हेलो स्टूडेंट्स, हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का परफॉर्मा बताया था। आइटम से बताएंगे कौन सी आइटम कहाँ जाएंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। दो पार्टनर अनुराग भावना 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ओल्ड बैलेंस शीट। क्रेडिटर, कैपिटल, कैश, सन्डी डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। क्लियर बच्चे। नीचे कह रखा है ऑन 1 अप्रैल दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका। उन्होंने मोनिका को एडमिट किया है इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये टर्म्स दे रखी हैं आपको। मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल। मोनिका 1/3 के लिए आ रही है और 15,000 रुपये अपनी कैपिटल की लेकर आएगी एंड 6,000 शेयर ऑफ गुडविल। और 6,000 किस चीज़ के लाएगी? अपने गुडविल के। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो गई है। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई है। तो हमारे लिए क्या है? ये लॉस है। तो आप जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो कहाँ लिखोगे इसको? कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ लिखोगे? स्टॉक डेबिट साइड और प्लांट मशीनरी डेबिट साइड। देखो स्टॉक कितने का है? 20,000 का। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की। और नीचे कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। 10% कम हो गई हमारी। तो 2 लाख का 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। और प्लांट एंड मशीनरी का 35,000 का 10% कितना हो गया? 3,500। तो कम हो गया, ये कम हो गया तो लॉस हो गया हमारे को। लॉस हो गया, डेबिट में लिख दो। टू स्टॉक 2,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,500। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट रीड करेंगे हम। दैट अ प्रोविज़न 5% वाज टू बी क्रिएट फॉर अ डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स में हम 5% का प्रोविज़न बनाएंगे। प्रोविज़न का मतलब होता है पैसे डूबने वाले हैं, हमारे लॉस होने वाला है, तो डेटर्स पे बनाएंगे। डेटर्स हमारे 9,700 हैं। इसका 5% निकाल लो। 5% कितना हो जाएगा आपका? 485। लॉस हो गया आपके लिए, पैसे डूबेंगे आपके। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 485। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ होना। इंक्रीज़, अगर बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही तो फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बिल्डिंग है 50,000 की, इसका 20% निकाल लो। कितना आ गया? 10,000। तो 10,000 को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बिल्डिंग 10,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹14,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। एक इन्वेस्टमेंट थी जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं थी। तो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से बाय वाली साइड लिख दो। लेकिन इसका नाम दे रखा है पर है अनरिकॉर्डेड, तो इन्वेस्टमेंट के नाम से लिख दो। टोटल कर लो इसका। डेबिट में बचेगा आपका 5,415। इसको अनुराग और भावना में बांट दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर बच्चे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। उसके बाद क्या बनाएंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था जो लेफ़्ट वाली आइटम है बैलेंस शीट की, जो लेफ़्ट वाली आइटम है राइट में आएगी और राइट वाली कहाँ आएगी? लेफ़्ट में। तो देखो क्रेडिटर आते नहीं, कैपिटल आएगी हमारी लेफ़्ट में, राइट में आ जाएगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 20,000। कोई P&L नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, छोड़ो। इस साइड देखो कोई P&L नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, गुडविल, कैपिटल इधर भी नहीं है, तो छोड़ो। तो हमारी बैलेंस शीट से आइटम पूरी हो गई। अब कहाँ से लोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखो प्रॉफिट आ रहा है कहाँ पे? आपका लेफ्ट साइड में डेबिट में। कहाँ ले लोगे उसको? क्रेडिट में। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। अब आ जाओ। उन्होंने एडमिट किया मोनिका को। मोनिका 15,000 रुपये कैपिटल के लाई है, 6,000 गुडविल के लाई है। तो मैंने बताया था क्रेडिट साइड में लिखते हैं जो लेकर आती हैं। तो बाय कैश 15,000 रुपये क्रेडिट साइड में मोनिका के, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल लाए हैं कितनी लाई है? 6,000। तो 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अनुराग भावना में। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। क्लियर। उसके बाद देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। जो वो गुडविल के पैसे लाई थी, कौन? मोनिका, उसमें से हाफ दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। हाफ नहीं, फुल। यहाँ हाफ नहीं है, फुल है। दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है। देखो यहाँ मेंशन नहीं है तो उसका मतलब पूरी अमाउंट निकाल लिया है।
तो कहाँ लिखेंगे हम उसको, डेबिट साइड में, मैंने बताया था अभी। तो टू कैश अनुराग और भावना उस पूरी गुडविल को निकाल लेते हैं, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है बच्चों, अगर हाफ निकालते तो 6000 का हाफ 3000, तो 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, पर मैंने यहाँ कैश लिखा है, हम बैंक भी लिख सकते हैं, पर ऊपर ना चेक कर लेना कि हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो फिर वो हम कैश में लिखेंगे, अगर यहाँ बैंक दे रखा है तो बैंक लिखेंगे। समझ में आ गई बात ये। टोटल कर लो इसका, टोटल करोगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा। आपको पता है टोटल में हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिखते हैं, जहाँ डिफरेंस आएगा डेबिट में आ जाएगा। टू बैलेंस CD, डिफरेंस निकाल लो, ये आ गया आपका कैपिटल। उसके बाद बैलेंस शीट बना लो। जो हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं इसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं हम, क्योंकि इसके बाद यही वाली बैलेंस शीट ओपन होगी, वो पिछली वाली क्लोज कर देते हैं, तो ये ओपन होगी आपकी। क्लियर। तो मैंने बताया था आपको कि जो ये कैपिटल गई तो उसको नहीं लेना आपने, जो क्रेडिटर बच गए इनको लेना है। अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो कम करके लेना है, ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा। अगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो सेम अमाउंट लिख देते हैं। तो क्रेडिटर ना कम होए ना ज़्यादा होए, तो फुल अमाउंट आपकी आ जाएगी इधर ही, क्रेडिटर 65,900 के। ठीक है, और जो ये कैपिटल अकाउंट बनाया है, जो ये बैलेंस आया है आपका कैपिटल का, इस बैलेंस को यहाँ पे लिख दो। लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में लिखते हैं कैपिटल का 33,610, 21,805, 15,000। क्लियर, एक साइड कंप्लीट हो गई। एसेट साइड पे आ जाओ। पुराना कैश पड़ा है 1200, मैंने बताया था पुराना कैश पड़ा है तो उसको एडजस्ट करके लिखना है आपने। तो 1200 ये, और कैपिटल के जितना ला रही है, और गुडविल। ठीक है, तो देखो 15,000 रुपये कैपिटल के लेकर आई है वो। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो मैंने अभी बताया था ओल्ड कैश, तो ओल्ड कैश कितना है आपका 1200, ओल्ड कैश है आपका 1200। उसके बाद वो कैपिटल लेकर आ रही है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये ऐड कर दो इसमें, प्लस 15,000 गुडविल के ला रही है वो कितने 6,000 रुपये, ऐड कर दो गुडविल के 6,000, टोटल कर लो 22,200। और इसमें से मैंने बताया था गुडविल विड्रॉ, गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो उन्होंने गुडविल को विड्रॉ किया था। देखो 6,000 रुपये निकाल भी लेते तो 6,000 रुपये क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। तो 6,000 गुडविल के क्या कर दो इसमें से लेस, 16,200 आ जाएगा आपका। तो ये एडजस्टेड कैश है, इस एडजस्टेड कैश को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। समझ आ गई बात है कैसे निकाला मैंने। उसके बाद देखो जो पुरानी बैलेंस शीट से सन्ड्री डेटर उठा लो। मैंने बताया था कि जो भी एसेट्स बची हैं आपकी, कम हो रही है तो कम करके लेनी है, ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा करके। तो 9700 थे, जिसमें से 5% का हमारा प्रोविज़न बना था। प्रोविज़न का मतलब पैसे डूब जाएंगे, तो 5% इसमें से क्या कर दें हम, कम कर दें। तो देखो 9700 माइनस प्रोविज़न 485, 9215 आ जाएगा। क्लियर बच्चे। उसके बाद देखो स्टॉक आपका 20,000 था, स्टॉक 10% से डिक्रीज़ हो गया था, तो 20,000 का 10% 2,000 हो गया, तो 2,000 इसमें से लेस कर दो। तो अब नेट वैल्यू कितनी बची इसकी 18,000, तो यहाँ कितना शो कर दोगे आप 18,000। उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम हो गई थी, 10% कम कर दो इसका, 3,500 रुपये कम कर दो इसका, तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी आ जाएगी 31,500। समझ आ गई। देख लो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे या रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट कम हो रही है तो कम करके लेनी है, ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा करके। समझ आ गई ना बात ये। उसके बाद देखो बिल्डिंग है आपकी 50,000 की, बिल्डिंग हमारी इंक्रीज़ हुई थी कितने से 10,000 से 20% इंक्रीज़ हुई थी, तो 20% इंक्रीज़ तो ऐड कर देंगे, 50 और 10 60,000 आ गया आपका। ठीक है, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी आपकी इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपये की, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को एज इट इज़ लिख देते हैं इसमें। टोटल कर लो, टोटल देखो इक्वल आएगा 1,36,315, 1,36,315। क्लियर बेटा। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब ये ना सारी वीडियो मैंने जो एडमिशन ऑफ पार्टनर की है इसके यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने, तो ये सारी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, जब भी आप देखना चाहो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल पे देखना और सब्सक्राइब कर देना उसमें। ठीक है बच्चों, यूट्यूब चैनल पे आप जब मर्जी तक देख सकते हो उसको, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।